गुरुजी बात ये ना, मैं मम्मी को अपनी बालाजी लेके गई थी। हाँ मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती थी। ठीक है। तो वहाँ हमने बहुत ज़्यादा प्रार्थना की कि मम्मी ठीक हो जाए, हम तो फिर जाएंगे। बट मेरी मम्मी को इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था वहाँ पे। हाँ तो फिर मम्मी मेरी एक्सपायर भी हो गई 2 मंथ बाद, इसलिए मैंने भगवान से विश्वास करना छोड़ दिया। आपकी माँ उस दिन ही चली जाती जिस दिन आप पैदा हुई थी, तो क्या करती आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक हिंदू लड़की पंडित से सवाल करती है कि मैं अपनी वालदा को जो है वो मंदिर लेके गई, उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब थी, हमने वहाँ पर जाके दुआएं भी की और हमने वहाँ पे जाके पूजा पाठ भी किया, मतलब कि जो पंडित बताते हैं वो सब कुछ किया, लेकिन मेरी वालदा को, मेरी माँ को जो है वो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसके बाद पंडित ने बहुत ही एक अजीब जवाब दिया। आइए हम आपको वो क्लिप भी दिखाते हैं, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब भी जानते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुरुजी बात ये ना, मैं मम्मी को अपनी बालाजी लेके गई थी। हाँ मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती थी। ठीक है। तो वहाँ हमने बहुत ज़्यादा प्रार्थना की कि मम्मी ठीक हो जाए, हम तो फिर जाएंगे। बट मेरी मम्मी को इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था वहाँ पे। हाँ तो फिर मम्मी मेरी एक्सपायर भी हो गई 2 मंथ बाद, इसलिए मैंने भगवान से विश्वास करना छोड़ दिया कि मम्मी को मेरे में सब लेके भी गई, हर जगह बोला भी, हर दुआ दवा सब कुछ कराई, लेकिन मम्मी को कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस वजह कितने से साल की थी आपकी मम्मी? कितने वर्ष की थी? मेरी मम्मी 40 की थी ना? हाँ। एक्चुअली होना क्या था वो सुनो। आप कितने साल की हो? मैं 18। जब आपका जन्म हुआ था ना, जब आपका जन्म हुआ था उसी दिन आपकी मम्मी को जाना था संसार छोड़ के, लेकिन आपके पुण्यों के कारण और आपकी माँ की भक्ति के कारण परमात्मा ने उन्हें इस धरती पे इतने दिन और रखा कि मेरी बेटी कम से कम 18 साल की तो हो जाए। आपकी माँ उस दिन ही चली जाती जिस दिन आप पैदा हुई थी, तो क्या करती आप? तो ईश्वर ने आपको आपकी माँ का प्यार, माँ का साथ देने के लिए ईश्वर ने 18 साल रोक के रखा। हिंदू मजहब की किताब में सबसे मशहूर किताब है भगवत गीता। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे, अध्याय 7 चैप्टर नंबर 7 श्लोक नंबर 20, उसमें लिखा है ऑल दोज आर मटेरियलिस्टिक पीपल दे वर्शिप डेमी गॉड्स। मतलब जो लोग पैसे के पीछे, दुनियाई चीज़ी के पीछे भागते हैं, वो लोग गलत ईश्वर की पूजा करते हैं। और उसकी अगर इसकी तफसीर पढ़ेंगे, स्वामी ब्रह्मपदा कहते हैं इसके माने ये भी होती है कि जो लोग दुनियाई चीज़ें के पीछे भागते हैं वो लोग बुत परस्ती करते हैं। किधर लिखा हुआ है? भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 चैप्टर 7 श्लोक नंबर 20। आगे लिखा है भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 3 में कि वो खुदा ना कभी किसी को जना है ना जनेगा, और वो सबसे ताकतवर है। और सारी हिंदू मजहब की किताबों में सबसे ऊंची किताब है वेद। वेद का दर्जा सबसे ऊंचा है और 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर आप पढ़ेंगे यजुर्वेद अध्याय 32 श्लोक नंबर 3, उसमें जिक्र है न तस्य प्रतिमा अस्ति। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है कि उसका ना कोई अक्स है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई बुत है। आगे आप पढ़ेंगे यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक नंबर 9, उसमें लिखा है अंधात्म पविशंति या असंभूति उपास्ते। अंधात्म मीन्स अंधकार, प्रविशंति मतलब अंदर जाना। वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो लोग असंभूति की पूजा करते हैं। असंभूति माने कुदरती चीज, मिसाल के तौर पे पानी, आग, हवा। जो लोग कुदरती चीज की असंभूति की पूजा करते हैं वो अंधकार में जा रहे हैं। और श्लोक आगे कहता है कि वो लोग और गहरे अंधकार में जा रहे हैं जो लोग संभूति की पूजा करते हैं, जो बनाई हुई चीज की पूजा करते हैं, मिसाल के तौर पे टेबल, चेयर, गाड़ी, बुत एक्सेट्रा। कौन कहता है? यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक नंबर 9। और सारे वेद में सबसे ऊंचा वेद
है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है, किताब नंबर 1, हिम नंबर 164, 164, श्लोक नंबर 46, श्लोक नंबर 46, उसमें लिखा है, एक कम सत विप्र बहुधवदान्ते। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानिए सत्य एक है, हक एक है, खुदा एक है, और संत लोग उसे कई नामों से बुलाते हैं। भगवान एक है, ईश्वर एक है, लेकिन संत महापुरुष लोग उसे कई नाम से बुलाते हैं। और ऋग्वेद में, सिर्फ ऋग्वेद में, किताब नंबर 2, हिम नंबर 1 में 33 नाम खुदा को दिए हैं। कितने नाम? 33। उसमें से एक है ऋग्वेद में, बुक नंबर 2, हिम नंबर 1, श्लोक नंबर 3, एक नाम दिया गया है, वो है ब्रह्मा। इंग्लिश में उसे कहते हैं क्रिएटर, उर्दू या अरबी में कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं है अगर कोई अल्लाह सुब्हाना व तआला को कहता है कि वो खालिक है, वो क्रिएटर है। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि ब्रह्मा वो खुदा है जिसके 4 सिर है, हर सिर पे एक ताज है, तो हम मुसलमान उस पर एतराज करते हैं, क्योंकि आप श्वेता सितारोपनिषद अध्याय 4 श्लोक 19 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसके जैसा कोई भी नहीं है। एक दूसरा नाम जो खुदा को दिया गया है ऋग्वेद, बुक नंबर 2, हिम नंबर 1, श्लोक नंबर 3 में, वो है विष्णु। अंग्रेजी में उसे कहते हैं सस्टेनर, द चेरिशर। अगर उर्दू या अरबी में कहेंगे तो वो है रब। हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं है अगर कोई इंसान कहता है कि खुदा रब है या सस्टेनर है या चेरिशर है। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि विष्णु वो खुदा है जिसके 4 हाथ है, एक हाथ में चक्रा है, दूसरे हाथ में कौंच है जिसे ब्लो करते हैं, और वो पानी पे जा रहा है सांपों के बिस्तर पे, या हवा में उड़ रहा है एक परिंदे जिसका नाम है गरुड़ा, हम मुसलमान उस पर सख्त एतराज करते हैं। क्योंकि इसके अलावा आप यजुर्वेद अध्याय 32 श्लोका 3 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा का कोई अक्स नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे ऋग्वेद किताब नंबर 8 हिम नंबर 1 श्लोक नंबर 1, उसमें लिखा है माचिदनदी संसद, आप एक ही खुदा में मानो, सिर्फ एक खुदा की पूजा करो। ऋग्वेद किताब नंबर 6 हिम नंबर 45 श्लोक नंबर 16 में लिखा है या एक इतमुश्ती ही, जिसके मानी है कि आप उस एक खुदा की प्रशंसा करो, सिर्फ एक ही खुदा है, उसकी इबादत करो। और हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र है एकम ब्रह्म द्यूता नास्ते नहना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। अगर आप हिंदू मजहबी किताब का मुताला करेंगे तो आपको हिंदू मजहब के ईश्वर के बारे में सही तसव्वुर होगा और आप हिंदू मजहब के बारे में सही तालीम हासिल करेंगे। और मैंने तकरीर की है सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, जो यकसानियत है हिंदुइज्म और इस्लाम में, उसके पर तकरीर की मैंने। तो आप जानेंगे कि हिंदुइज्म में भी एक ही खुदा है, उसका ना कोई अक्स है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई बुत है, और हमें सिर्फ उस खुदा की इबादत करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।